अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यूसुफ मदीन और आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टास्क 2 की, जो कि अक्टूबर नवंबर के PRM से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ टास्क 2। एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। अगर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर एक चॉइस का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग रखी है। इसमें डेफिनेटली यस नो हम सेव कर सकते हैं बिकॉज उसमें उन्होंने पूछना होगा, क्योंकि ये जो टास्क 2 है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिन्होंने डिस्कशन की वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं जाके। टास्क 2 में हमें बेसिकली करना ये है कि टास्क 2 में हमें यूज़र से जो एडिशनल वैल्यू यानी एडिशनल चीज़ें अगर यूज़र लेना चाह रहा है, बाय करना चाह रहा है, तो उसको हम अपने पास नोट करेंगे और उसके बाद उसकी प्राइस और साथ साथ जो भी चीज़ें उसने बाय की हैं उन सबको हमें स्क्रीन पे शो करना है। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने यहाँ पे ये किया है कि चॉइस एक वेरिएबल बना लिया। वो वेरिएबल यूज़र इसलिए सेव करेगा क्योंकि यूज़र से हम पूछेंगे, अगर वो यूज़र कहेगा यस तो हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज हम रोक देंगे। सो द फर्स्ट वेरिएबल इज़ अ चॉइस। देन वी हैव टोटल आइटम्स एंड आइटम्स काउंट। टोटल आइटम्स हम ये यूज़र से पूछेंगे कि वो कितनी आइटम्स एंटर करना चाह रहा है। अब 4, 5, 6, 7 जितनी भी आइटम्स यूज़र एंटर करना चाह रहा है तो सबसे पहले हम यूज़र से उसमें सेव करवाएंगे और इसी की बेस के ऊपर हम एरे भी डिक्लेयर करेंगे ताकि हम उस एरे के अंदर यूज़र की दी हुई वैल्यूज़ को सेव कर सकें। वरना अदरवाइज़ हमें नहीं पता होगा, मतलब हम प्रिंट नहीं कर सकते कि यूज़र ने कौन कौन सी वैल्यूज़ या कौन कौन सी आइटम्स को सिलेक्ट किया है। प्राइस तो हम कैलकुलेट कर लेंगे बट हमें नहीं पता होगा कि कौन कौन सी आइटम्स यूज़र ने सिलेक्ट की हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर भी करना होगा, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद आइटम्स काउंट है। आइटम्स काउंट का काम ये होता है कि ये बेसिकली इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि जितनी भी आइटम्स हैं, मतलब 5 आइटम्स, 6 आइटम्स, यानी ये मैं बेसिकली लूप के लिए ले रहा हूँ कि अगर यूज़र कहता है मुझे 5 आइटम्स इनपुट करनी है, अब वो 5 आइटम्स यूज़र इनपुट कर रहा है लेकिन हो सकता है कि एक आइटम वो गलत इनपुट कर दे, तो जो इनपुट होंगी वो टोटल 6 वैल्यूज़ होंगी, लेकिन हमने कंसीडर 5 को करना होगा, गलत वाली को छोड़ देना होगा जो रॉन्ग इनपुट हुई होगी। तो इस काम के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आइटम काउंट वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो जो आइटम काउंट होगा वो बेसिकली हो सकता है कि 15-20 वैल्यूज़ इनपुट करनी पड़ जाए गलत वैल्यू की वजह से। तो एक्चुअली जो यूज़र ने कहा था 5 वैल्यूज़ इनपुट करेगा और गलत वैल्यू की वजह से 4, 5, 6, 7 वैल्यूज़ इनपुट करनी पड़ जाती हैं, तो उन वैल्यूज़ को हम आगे जाके इग्नोर कर देंगे। लेकिन लूप को क्योंकि हमने चलाना है तो इसके लिए हम ये कर रहे हैं, आइटम काउंट को यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास फाउंड का वेरिएबल है। फाउंड का वेरिएबल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यूज़र जब एडिशनल वैल्यूज़ इनपुट करेगा, लेट सपोज उसने कहा कि मैं 5 वैल्यूज़ इनपुट कर रहा हूँ, यानी 5 आइटम्स जो हैं वो एक्स्ट्रा मैं बाय करना चाह रहा हूँ। अब उन 5 आइटम्स में से जो वो कोड इनपुट करेगा वो कोड गलत नहीं होना चाहिए। अगर उस कोड के अंदर कोई गलत कोड उसने एंटर कर दिया, यानी A1 है A6 कर दिया, अब जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे फाउंड का वेरिएबल बना लिया। अगर ये वैल्यू एरे के अंदर होगी तो ठीक है। एरे कौन सा, जो आइटम कोड का है, जिसके अंदर सारे आइटम्स के कोड मौजूद हैं। अगर उन 17 वैल्यूज़ में उससे होगा तो ठीक है, अदरवाइज उसको रॉन्ग कंसीडर करेगा। फिर हमारे पास एक काउंटर है, वो डेफिनेटली लूप के लिए है, वो हम आगे बात कर लेते हैं। फाउंड को मैंने फर्स्ट टाइम पे फॉल्स कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि डू यू वांट टू बाय मोर आइटम्स। यूज़र से पूछा कि क्या और मज़ीद आइटम्स बाय करना चाह रहे हो। अगर कहता है यस तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी फिर मैं पूछूंगा कितनी आइटम्स। अब जो यूज़र बताएगा टोटल आइटम्स 4, 5, 6, 7, तो उनका मैं एरे डिक्लेयर करा लूँगा उसी साइज़ का। तो यहाँ पे मैंने देखें डिक्लेरेशन कर लिया है। एरे इसलिए डिक्लेयर कर लिया क्योंकि एक वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर करता है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं करता। जिन्हें एरे का आइडिया नहीं है वो मेरी सूडो कोड्स की वीडियोस देख सकते हैं कि एरे क्या होते हैं। तो एरे मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो अब अगर मैं एक्स्ट्रा आइटम का एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये वेरिएबल मीन्स एरे, एक्स्ट्रा कोड आइटम्स का यहाँ पर एरे डिक्लेयर किया है मैंने, जिसकी जो रेंज बताई है टोटल आइटम्स बताई है। जितनी यूज़र वैल्यूज़ इनपुट करवाना चाह रहा है, जितनी एक्स्ट्रा इनपुट देना चाह रहा है यूज़र, वो यहाँ पे एरे के साइज़ के स्टोर हो जाएंगी ताकि जब यूज़र इनपुट करे तो इस एरे के अंदर सेव हो जाए। वरना हो सकता है कि हम एरे 4 डिक्लेयर करें, यूज़र 5 वैल्यूज़ इनपुट कर दे, क्योंकि एक्स्ट्रा वैल्यूज़ तो कुछ भी हो सकती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी दे सकता है यूज़र। तो जितनी भी एडिशनल आइटम्स वो बाय करेगा उससे पहले पूछेंगे और उसके बाद फिर हम उस एरे के अंदर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। फिर आगे चले जाएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर काउंटर जो है वो 1 हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे रिपीट।
फाउंड की जो वैल्यू है वो उसको फर्स्ट टाइम पे अगर फॉल्स मिलती है, जो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम पे फॉल्स ही होगी क्योंकि अभी तक हमने उसको अपडेट नहीं किया, तो हम यूज़र से बोलेंगे एंटर करेक्ट आइटम कोड। यूज़र जो भी आइटम कोड इनपुट करेगा वो एरे की फर्स्ट वैल्यू पे जाके सेव हो जाएगा। जब वो फर्स्ट वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा, एरे के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर सेव हो जाएगा, उसके बाद फिर एस डेफिनेटली अभी नहीं चल रहा है, उसके बाद ये होगा कि आइटम काउंट्स को हम रखेंगे 0, ताकि जो टोटल आइटम्स यूज़र इनपुट, यानी यूज़र ने कहा था 4 वैल्यूज़ इनपुट करेगा, तो अब हमने मेक श्योर करना है कि यूज़र ने जो एक्स्ट्रा आइटम कोड दिया है क्या वो हमारी आइटम कोड के अंदर है या नहीं। उसके लिए हमने यहाँ पे आइटम काउंट को इनिशियलाइज़ किया है। आइटम काउंट क्या करेगा कि 5 टाइम्स 4 टाइम्स या जितनी भी वैल्यूज़ यूज़र ने इनपुट की थी उतने टाइम्स लूप चलाएगा ताकि हम अपनी वैल्यू को वेरीफाई कर सकें। अब जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि हमने एक्स्ट्रा आइटम को यहाँ पे इनपुट करवाया। अब जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि हमने एक्स्ट्रा आइटम कोड के एरे को यूज़ किया और हमने कहा कि अगर ये बराबर हो जाए आइटम कोड के जो पहले से सेव हुआ था और आइटम काउंट के, तो ये फर्स्ट आइटम काउंट होगा, उसके साथ ये चेक करेगा, अगर ये वैल्यू मिल जाती है यूज़र को तो फाउंड को ट्रू कर देगा, और अगर नहीं मिलती है तो ये ट्रू नहीं होगा, डेफिनेटली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फाउंड जो है वो फॉल्स ही रहेगा। और जब तक फाउंड जो है वो फॉल्स रहेगा वो रिपीट करता रहेगा, जो ऊपर वाली कंडीशन मैंने अभी आपको दिखाई थी। लेकिन अगर इनकेस ट्रू हो जाता है तो उसी एड्रेस के ऊपर मैंने आइटम काउंट को रखा है कि जिस वैल्यू को यूज़र ने इनपुट किया था, यानी लेट सपोज यूज़र ने कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू दी है, जैसे लेट सपोज हम टेबल में देख सकते हैं E1 की एक वैल्यू है, यूज़र कोड आइटम एंटर करता है E1, जैसे ही यूज़र E1 एंटर करता है तो E1 एंटर करते ही वो उस एड्रेस के ऊपर जो प्राइस है वो भी फ़ौरन से कैलकुलेट हो जाए ताकि बाद में हमारे लिए मुश्किल ना हो। तो मैंने इसी लूप के अंदर ही जैसे ही आइटम कोड मैच होगा, आइटम कोड मैच होने के बाद मैंने फ़ौरन यूज़र से इनपुट प्राइस को सेव करवा लिया, और उसके बाद जैसे ही यहाँ कंडीशन एंड होती है देन हम लोग यहाँ पे काउंटर और काउंटर +1 कर देते हैं, यानी आइटम काउंट को अब हम इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी यूज़र ने 4 वैल्यूज़ कही थी उनमें से एक वैल्यू आ चुकी है। अगर यूज़र सही वैल्यू नहीं देगा तो हम काउंटर को अपडेट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, फॉल्स कर देंगे। तो इस चीज़ का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है ताकि हमारी इनपुट सही हो। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अनटिल का लूप लगाया है। अनटिल का लूप इसलिए लगाया है कि 17 आइटम्स हैं, एक्स्ट्रा वैल्यूज़ यूज़र जितनी भी इनपुट कर रहा है उनमें 2 केसेस पे लूप ये रुकना चाहिए। अगर पहली वैल्यू उसने सही दे दी है तो फाउंड क्योंकि ट्रू हो जाएगा तो ये अनटिल का प्रोग्राम रुक जाएगा, और अगर ट्रू नहीं मिल रहा है तो 17 टाइम्स ये लूप एटलीस्ट चले, और अगर 17 टाइम्स चल गया तो फाउंड की वैल्यू डेफिनेटली फॉल्स होगी। जब वो फॉल्स होगी तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर वाला जो लूप है रिपीट का यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद वो फाउंड को क्योंकि फॉल्स देखेगा तो वो दोबारा से इनपुट करवाने का बोलेगा, और ये प्रोसेस क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। अगर फॉल्स हो रहा है तो ये बार बार ये यहाँ पे आता चला जाएगा, ठीक है। कब तक आता चला जाएगा, जब तक ये बराबर नहीं हो जाता हमारे पास टोटल आइटम्स के, जितनी भी आइटम्स यूज़र ने दी थी, और काउंटर को इंक्रीमेंट मैं कर ही जब रहा हूँ जब मेरे पास करेक्ट वैल्यू आ रही है। आप यहाँ देखें लूप, ये जो मैंने काउंटर अपडेट करवाया है, ये मैंने जब करवाया जब फाउंड की वैल्यू ट्रू है। इसका मतलब है कि वो वैल्यू मिल चुकी है तो फिर काउंटर को अपडेट कर दो, तो ये काउंटर आपका अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद क्या होगा कि वो दोबारा से इनपुट लेगा, तो गलत होगा तो काउंटर अपडेट नहीं हो रहा, और अगर सही होगा तो काउंटर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम जो यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे, जो एक्स्ट्रा आइटम्स हैं, वो हमने ये भी मेक श्योर करनी है कि वो आइटम कोड के साथ मैच होनी चाहिए, ताकि हमारे पास जो यूज़र वैल्यू इनपुट कर रहा है वो करेक्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एक्स्ट्रा आइटम्स तो इनपुट कर रहा है लेकिन वो गलत कर रहा है, वो आइटम कोड से बाहर वैल्यू दे रहा है। तो अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो हमने उसे वहीं पे पॉज कर देना है, ठीक है। सो इस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा नोटिस में लेना है। उसके बाद जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ़ आइटम्स यानी 4 बोली थी, 4 टाइम्स सही के ऊपर काउंटर अपडेट हुआ, उसके बाद अनटिल से लूप रुक गया क्योंकि काउंटर टोटल आइटम्स के बराबर हो गया। काउंटर अपडेट ही जब हुआ था जब यूज़र ने सही इनपुट दिया था और 4 वैल्यूज़ बोली थी, तो 4 टाइम्स ये लूप चला। उसके बाद एक्स्ट्रा आइटम्स को मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा आइटम का जो एरे बनाया था उस एरे को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और कितने टाइम्स किया है, जितनी वैल्यूज़ बोली थी। अगर 4 वैल्यूज़ बोली थी तो एरे की स्टार्टिंग की जो 4 वैल्यूज़ होंगी उसके अंदर वो एक्स्ट्रा
आइटम्स होंगी और वो आइटम्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। तो एक्चुअली मैं इसकी एक विजुअल प्रेजेंटेशन आपको थोड़ी सी बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक्स्ट्रा का जो वेरिएबल है वो बेसिकली ये है, एरे है। एक्स्ट्रा का एरे ये है। लेट सपोज अगर 4 डिक्लेयर करते हैं तो 1 2 3 4 ये एक एरे डिक्लेयर हो जाएगा जो 4 वैल्यूज़ अपने पास स्टोर करेगा। 5 होगा तो 5 हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास आइटम कोड है वो तो एक्चुअली टोटल वही है जो कि 17 है। अब इन 17 वैल्यूज़ के साथ हमने हर एक को कंपेयर करना है, इसलिए हमने ये सारी की सारी कैलकुलेशन की है ताकि हर एक इंडिविजुअल को उन 17 एरे के साथ कंपेयर कर लें कि इन्हीं में से कोड होना चाहिए, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया, यानी एरे एक्स्ट्रा का डिक्लेयर भी किया, और साथ साथ हमने इसको कंपेयर भी किया 17 के साथ। तो इसमें जो 2 कंडीशन आप देख रहे हैं ना कि आइटम काउंट्स यहाँ पे कि या तो 17 हो जाए या ट्रू हो जाए, तो ट्रू इसलिए रखा क्योंकि अगर हो सकता है कि वो 3rd 4th वैल्यू दे दे, तो 3rd 4th वैल्यू पे ही अगर हमें मिल जाता है तो 17 टाइम्स हाइड्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक एफिशिएंसी होती है कोड की जो एक लिखी जाती है। सो होपफुली जो है वो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको प्राइस को अपडेट कर देंगे, यानी अपडेटेड प्राइस हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। होपफुली आपको मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।